बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर आज की जो समाअत है और आज की समाअत का जो खुलासा है और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो इस मामले पर फैसला है और आज की समाअत में जो फैसल सदीकी ने दलाइल दिए हैं और जो तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए हैं और फिर आज की समाअत में जज साहबान की तरफ से जो सवालात पूछे गए और फिर जो बार बार निशानदही की गई सलमान अकरम राजा को भी और उसके साथ साथ फैसल सदीकी को भी कि आपके दलाइल में तजादात हैं, तो ये तो आप एक दूसरे का केस जो है वो तबाह कर रहे हैं, एक दूसरे के केस को ख़राब कर रहे हैं। तो इस पर वकला का जवाब क्या था, आज कमरा अदालत में माहौल क्या था और चीफ जस्टिस कादिर फैसल क्या पूछना चाह रहे थे सलमान अकरम राजा से, तो उसका किस अंदाज से जवाब दिया गया सलमान अकरम राजा की तरफ से। तो नाज़रीन, ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जैसा कि नाज़रीन आपको बताया था कि आज 15 मिनट दलाइल फैसल सदीकी साहब ने देने थे, 10 मिनट के दलाइल जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने देने थे, लेकिन फैसल सदीकी साहब ने पौना घंटे तक दलाइल थे यानी 45 मिनट के, और जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उनकी तरफ से जो है वो 30 मिनट तक दलाइल दिए गए। पौने 12 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और 1 बजे जो है वो केस का इख्तिताम हो गया। आज की अदालती कार्रवाई का खुलासा नज़र अगर आप पूछेंगे तो आज की समाअत में जो केस बनाना था तहरीक इंसाफ के वकील ने और इसके साथ साथ फैसल सदीकी साहब ने कि ये जो सीटें हैं ये मिलनी चाहिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, लेकिन जितने भी नाज़रीन दलाइल दिए गए दोनों वकला की तरफ से, चाहे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से, दोनों वकला की तरफ से फैक्चुअल नरेशन अदालत के सामने पेश की गई। अदालत के सामने फैक्ट रखे गए कि कब कब क्या होता रहा, उस पर क्या ऑर्डर हुआ, लेकिन आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। जो मुकदमा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये कहती है कि ये मखसूस नशीसें उनको मिलनी चाहिए जब आज़ाद अरकान जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। तो इस शमूलियत के बाद आइन और कानून की रोशनी में जो अदालत को आज कन्विंस करना था या अदालत में जो जवाब में दलाइल देने थे कि ये कानून और आइन की रोशनी में ये सीटें क्यों सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएं और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें क्या गलतियां हैं, ऐसी कोई दलील, ऐसे कोई आर्गूमेंट जो है वो वकला की जानिब से नहीं दिए गए। इसके साथ साथ जो एक कोर्ट के बाहर इंप्रेशन है कि ये सीटें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती तो ये सीटें दीगर सियासी जमातों को भी नहीं मिलनी चाहिए। तो ये भी आज नाज़रीन नोट किया गया है कि वकला की जानिब से जो दलाइल दिए गए सलमान अकरम राजा, फैसल सदीकी, उनके दलाइल में कोई ऐसा नुक्ता नहीं था कि चलें अगर कानून और आइन में गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनकी दलील तो यही थी, फैक्चुअल नरेशन में उनकी दलील यही थी कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलें, लेकिन कहीं ये दलील नहीं दी गई कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती तो दीगर सियासी जमातों में जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, कौमी असम्बली में हैं, सूबाई असम्बलियों में हैं, उनमें भी ये सीटें तकसीम ना की जाएँ, ऐसी कोई दलील वकला की जानिब से नहीं की गई। आज की नाज़रीन जब समाअत का आगाज़ हुआ तो फैसल सदीकी साहब ने कहा कि मैं 15 मिनट जो दलाइल देने का जो मैंने वक्त मांगा है मैं 15 मिनट तक महदूद रखूंगा। कुछ सवालात हैं अदालत के सामने जो कि उठाए गए हैं, उस पर मैं दलाइल दूंगा। और फैसल सदीकी ने कहा कि जो आइन के आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी साफ शफाफ इंतखाबात कराने की, इलेक्शन कमीशन वो जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। सिर्फ 2 वजूहात की बिना पे इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी। एक नुकता ये उठाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि हमने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी तो लिहाजा ये मखसूस नशिस्तें SIC को नहीं दी जा सकती। इसके बाद एक CMA 5944/2024 एक दरख्वास्त है जिसका सफ़ा नंबर 4 का जो है वो फैसल सदीकी ने हवाला दिया और उसको पढ़ा कि 2018 के इलेक्शन में जब फाटा का इंतजाम हुआ था तो KPK में बैप पार्टी की कोई सीट नहीं थी, उसने इलेक्शन नहीं लड़ा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 आज़ाद अरकान की शमूलियत पे जो है एक मखसूस नशिस्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में दे दी गई थी जो है वो बैप पार्टी को। इस पर फैसल सदीकी साहब ने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो फैसला दुरुस्त नहीं था और ये नुकता इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं उठाया गया। तो इस पर नाज़िम मंदुखेल साहब ने कहा कि कानून क्या कहता है, आप अदालत में कानून की बात करें। अच्छा, ये जो नाज़रीन सवाल नुक्ता उठाया गया बैप पार्टी का वकील फैसल सदीकी की तरफ से, इस पे इरफान सादत खान साहब ने उनसे ये सवाल पूछा, जस्टिस इरफान सादत ने, कि आप ये बताएं कि बैप पार्टी का जो आपने हवाला दिया कि बाप पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था 2018 का, तो उस पर जवाब दिया आपने फैसल सदीकी साहब ने कि बिल्कुल 2018 का इलेक्शन उन्होंने लड़ा था। तो फिर जस्टिस इरफान सादत खान साहब ने कहा कि आपका केस जो है वो बैप पार्टी से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि बैप पार्टी ने बाकी सूबों में इलेक्शन लड़ा था, लेकिन यहाँ पे जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है
उसने तो किसी इलेक्शन में, चाहे वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन है, चाहे वो कौमी असम्बली का इलेक्शन है, किसी इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपका केस जो है वो बैक पार्टी से मुख्तलिफ हो जाता है। फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या एक हिस्सा जो है, एक हिस्से में कोई सियासी जमात जीत जाती है तो दूसरे हिस्से में अगर वो ना जीती हो तो क्या आज़ाद अरकान उसमें शामिल हों, तो क्या उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जानी चाहिए। तो इस पर फैसल सदीकी ने कहा कि मुनसफ़ाना तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला करना चाहिए था वो फैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। वैसे नाज़रीन, आज की समात में जो एक और नुकता आपके साथ मैं शेयर करूँ, मैं भूल जाऊँगा। आज काजी फैसल साहब ने पूछा तहरीक इंसाफ के वकील से भी, उसके साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से भी। तो नाज़रीन, इसमें जो आगे चल के फिर काजी फैसल साहब ने उनसे ये पूछा, जब ये बैप पार्टी के इलेक्शन कमीशन के फैसले का बार बार हवाला दिया जा रहा था, तो काजी फैसल ने फैसल सदीकी से पूछा कि क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट है इलेक्शन कमीशन की तशरीह की पाबंद है, क्या आप ये चाहते हैं कि हम इस मामले के ऊपर जो बाप पार्टी को मखसूस नशिस्तें 2018-19 में दी गई उसका आज खुद नोटिस लें। क्या 2018 का इलेक्शन साफ बिल्कुल ठीक हुआ था, क्या आप उस इलेक्शन को खुलवाना चाहते हैं। तो काजी फैसल साहब ने फिर ये भी कहा कि आपका जो केस है आप अपने केस तक महदूद रहें, बैप पार्टी हमारे सामने नहीं है, कानूनी बातें जो सानवी बातें हैं वो अदालत के सामने आप ना करें। और फिर जाके आगे फैसल सदीकी ने कहा कि जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है उसको भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मखसूस नशिस्तें मिनॉरिटी की हमें नहीं दी गई, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का, जमीयत का, उसमें भी जो गैर मुस्लिम वो नहीं जा सकते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको भी ये मखसूस नशिस्तें गैर मुस्लिम की दे दी हैं, जिस पर जस्टिस जो अफ़गान साहब हैं, नईम अख्तर अफ़गान साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो आप मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की बात कर रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की बात कर रहे हैं, तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने कह दिया था कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गलती थी, उसकी उन्होंने वजाहत कर दी थी, जिस पे फैसल सदीकी ने कहा कि जो वजाहत आई है वो तो हवा में है, मज़ीद वजाहत आएगी तो उस पर मैं अदालत को जो है अपनी वजाहत जो है पेश कर दूँगा। जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि वो जो गुजारिश और जो नुक्ता आप यहाँ पे उठाया नहीं गया पेशावर हाई कोर्ट में, वो अदालत के सामने आप क्यों बात कर रहे हैं, उसको क्यों एड्रेस कर रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन, काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, जैसे कि उनका नाम है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इसमें सिर्फ सुन्नी जो मुसलमान ही शामिल हो सकते हैं, जिस पे फैसल सदीकी ने कहा कि तमाम मुसलमान इस जमात में आ सकते हैं, मुसलमान होने की शर्त रखी गई है। फैसल सदीकी साहब ने फिर मिसालें पेश की कि खैबर पख्तूनख्वा के 115 अरकान हैं और वहाँ पर जो दीगर अरकान जीते तहरीक इंसाफ के अलावा उनकी तादाद 18 थी, लेकिन उन 18 अरकान में मखसूस 30 की 30 नशिस्तें, जिसमें 26 जो है वो ख़वातीन की थी, 4 जो है वो मिनॉरिटीज़ की थी, वो तकसीम कर दी गई। तो उसमें उन्होंने कहा कि नेशनल पार्टी के, नेशनल असम्बली की बात करें तो KPK की जो सीटें बनती थीं उसमें 5 सीटें, 2 सीटें खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग ने हासिल की, उनको कौमी असम्बली की 5 सीटें मखसूस दे दी गई। पीपल्स पार्टी ने 1 सीट हासिल की, उसको भी सीटें दे दी गई। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने 2 सीटें हासिल की, उसको भी उसी फार्मूले के तहत जो कि नून लीग का फार्मूला अप्लाई किया गया, उसी तरीके से उनको सीटें जो है वो दे दी गई। काजी फैसल ने फिर उनसे पूछा कि आप दरअसल चाहते क्या हैं, आप आइन की कैसी तशरीह चाहते हैं। तो यहाँ पे नाज़रीन, वो जो नुक्ता मैं आपको बताना चाह रहा था, मुझे याद नहीं, बता दिया कि नहीं, कि तहरीक इंसाफ के वकला इस बात पे इन्हिसार करते रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो आइन में लिखा गया है, वो जो कानून में लिखा गया है उसकी वर्डिंग पे न जाएं कि आइन और कानून में जो लिखा गया है वो क्या है, बल्कि अदालत से बार बार ये प्रेयर की गई, इस्तदा की गई, जो फैसल सदीकी साहब ने की कि आप इस केस में क्रिएटिव यानी तख्लीकी आप इंटरप्रटेशन करें, और फिर कहा गया प्रोग्रेसिव, आप इस केस में इंटरप्रिटेशन करके मखसूस शिशें तहरीक इंसाफ को दे दें, यानी री राइट कर दें एक तरीके से। लेकिन री राइट का लफ्ज़ नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है प्रोग्रेसिव और क्रिएटिव का मतलब क्या हो सकता है कि नई चीज़ तख्लीक करें। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आप इस केस में अदालत जो है प्लेन टेक्स्ट पे ना जाए कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के, बल्कि रीज़नेबल इंटरप्रटेशन करे या फिर पर्पजेबल बा मकसद जो है वो उसकी इंटरप्रटेशन की जाए। तो काजी फैसल ने पूछा कि क्या आप आइन की तशरीह की कैसी तशरीह चाहते हैं, क्या आपको तो 1 सीट भी नहीं मिली और फिर आपके जो दलाइल हैं उसमें तजादात मौजूद हैं, आप तहरीक इंसाफ के वकील भी नहीं, आप तहरीक इंसाफ का वकील अपने फैसल सदीकी से कहा गया कि आप तहरीक इंसाफ का केस आर्गू करने लग जाते हैं। फिर हसन रज़वी साहब ने ये दलाइल दिए, क्या आइन की लैंग्वेज में टेक्स्ट में ये लिखा है कि ये सीटें अगर किसी और जमात को, जिसका मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती, तो दीगर सियासी जमातों को दे दी जाएँ। यहाँ पर नाज़रीन 15 मिनट मुकम्मल हो गए थे फैसल सदीकी साहब के। फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी की यहाँ पे आप बात करें, हम फिर आज तहरीक इंसाफ का केस आप दोबारा से यहाँ पे आर्गू कर रहे हैं। फैसल सदीकी ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी का जो असूल है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। तो फिर मंदोखेल साहब ने उनसे पूछा कि मुतनासिब नुमाइंदगी की यहाँ पे जो बात होती है, तो जो फार्मूला होता है नशिस्तों की तकसीम का, क्या कोई वो साकिन होता है, क्या वो स्टैगनेंट होता है? वो तो कोई फार्मूला स्टैगनेंट नहीं होता। फार्मूला क्या होता है?
तो काजी फैसल साहब ने फिर उनसे कहा, फैसल सिद्दीकी साहब से, कि अगर आपके दलाइल को हम एक्सेप्ट कर लें तो फिर आपका मुकदमा तो कोई आपका तो फिर हमारे सामने कोई मुकदमा भी नहीं है। आपके दलील एक्सेप्ट कर लें तो क्या ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दें, तो फिर क्या इस पर क्या कहते हैं। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि नहीं, ये सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए। अत्तर मिनल्ला साहब ने यहाँ पे वो, हम एक लाइटर नोट पे अगर मैं कहूँगा पुरानी कैसेट, पुराने वो दलाइल रिपीट किए। अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि लोगों ने एक जमात को मुंतखब किया, कमीशन अपनी नेक नियति ज़ाहिर करने में जो है वो शर्मा रहा है यहाँ पे, और मेजर पॉलिटिकल पार्टी को जो कि ऐसा स्टेक होल्डर थी उसको इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया गया। ये सियासी जमात नहीं, लोगों के बुनियादी हकूक़ का इशू है। आर्टिकल 51 के तहत ये सियासी जमात का हक था, और जो सीरियस सवालात यहाँ पे 2018 के इलेक्शन पे उठाए गए हैं, तो 2024 का इलेक्शन कैसे हुआ, क्या उसको रिपीट नहीं किया जा रहा? क्या इस मामले पर भी जो 2018 में हुआ 2024 में ये अदालत खामोश रहे? फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जो है वो आज़ाद नहीं है, इलेक्शन कमीशन उनको आज़ाद कह रहा है। जब वो पार्टी में शामिल हो गए तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आपको आज़ाद नहीं कह रहे, मौजूदा आपको प्रेजेंट हालात में आपको आज़ाद नहीं कहा जा रहा, लेकिन जब नशिस्तों की तकसीम हुई तब आपके लोग जो है वो आज़ाद थे। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन कैसे मखसूस नशिस्तें देने से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इनकार कर सकता था। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार के पास सर्टिफिकेट है तो क्या वो सर्टिफिकेट किसी सियासी जमात का लेके आज़ाद डिक्लेयर पाएगा? अगर आज़ाद नहीं है तो क्या वो दूसरी सियासी जमात में, डिक्लेरेशन उसके पास है, दूसरी सियासी जमात में जा सकता है? यानी आर्टिकल 63 का नाम ना लेते हुए मंदोखेल साहब ने हवाला दिया। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं कहा। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी को कैसे किसी भी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करने से मना कर सकता है। जस्टिस इरफान सादिक खान साहब ने कहा, फैसल सिद्दीकी साहब सुने, आपको तो ये सीटें बोनस में मिल गई हैं, आपकी जमात ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, आपको तो 90-95 सीटें आज़ाद अरकान जीते, आपकी पार्टी में शामिल हो गए, आपने इलेक्शन भी नहीं लड़ा। तो ये गुजारिशात आपकी आप क्या चाहते हैं कि ये गुजारिशात नहीं कि आपको अब वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं मिल सकें? तो फिर मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो बोनस में आपको सीटें मिली, आज़ाद अरकान आपकी पार्टी में गए, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके आगे चल के नाज़रीन फिर यहाँ पे 35 मिनट पूरे हो गए सर अपने फैसल सिद्दीकी साहब के। मंदोखेल साहब ने जब वो दलाइल जारी रखे हुए थे, फैसल सिद्दीकी साहब, मंदोखेल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर रहा है कि डिक्लेरेशन जो है एक मरतबा दे दिया जाए वो तब्दील नहीं हो सकता, उम्मीदवार सिर्फ एक ही डिक्लेरेशन दे सकता है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने किसी दूसरे इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि साहबजादा हामिद रज़ा को उसकी जमात का जो सिंबल है, इंतखाबी निशान है, वो दिया जाता। हमें अपने इंतखाबी निशान पे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। जिस पर जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि आप तो आज़ाद थे, आप पार्टी के चेयरमैन थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, आपको तो अपना सर्टिफिकेट जो है अपनी पार्टी के साथ लगाना चाहिए था। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमने पीटीआई का सर्टिफिकेट दिया था। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि आपने पीटीआई को क्यों दिया, आपको तो साहबजादा हामिद रज़ा को अपनी जमात का सर्टिफिकेट देना चाहिए था, आप अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे, गलती आपसे हुई है, लेकिन इलेक्शन आपने नहीं दिया। फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि फैसले से पहले पीटीआई के नुमाइंदा थे, जो साहबजादा हामिद रज़ा हैं, वो पीटीआई के जो सुप्रीम कोर्ट का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला था उससे पहले ये पीटीआई के उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन ने अपनी आइनी जिम्मेदारी, साफ शफाफ इंतखाबात कराने की आइनी जिम्मेदारी जो है उसे पूरा करने में नाकाम हुआ। जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आपने खुद अपनी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, आपने अपना सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? जिस पे फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमने मुश्तरका इलेक्शन लड़ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। काजी फैसल साहब ने यहाँ पे उन पे कहा फैसल सिद्दीकी साहब से कि आपने अब तक जितने भी दलाइल दिए हैं, आप सिर्फ हकाइक पे अड़े रहे, आप सिर्फ हकाइक के साथ जुड़े रहे। आपने 45 मिनट दलाइल मिले हैं, लेकिन यानी कानूनी आइन और कानून क्या कहता है उस पर आपने कोई दलाइल नहीं दिए। इसके बाद नाज़रीन फैसल सिद्दीकी साहब ने मिर्ज़ा गालिब का कोई शेर पढ़ना चाहा तो काजी फैसल साहब ने कहा कि शेर व शायरी को छोड़ें, आप कानून की बात करें। तो यहाँ पे उनके दलाइल का अख्ताम हुआ। फिर नाज़रीन सलमान अकमरारी साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। सलमान अकमरारी साहब ने कहा कि मैंने पहले भी गुजारिशात की थी, कुछ अदालती फैसलों का हवाला भी दिया था, और फिर सलमान अकमरारी ने कहा कि पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया और हमें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ट्रीट किया गया। मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या कोई ऐसा ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का मौजूद है जिसमें पूरी पार्टी के उम्मीदवारों को जो है इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर किया हो, आपको भी और बाकी लोगों को भी? जिस पे सलमान अकमरारी ने कहा कि सिर्फ एक जनरल ऑर्डर था मेरी पटिशन के ऊपर जिस पर कहा गया कि आज़ाद डिक्लेयर होंगे। तो सलमान अकमरारी ने कहा कि हमें
जब डिक्लेयर कर दिया गया तो फिर हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। और यहाँ पे फिर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स की बात की गई, इलेक्शन कमीशन ने अपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पेश नहीं किए, सिर्फ मेरे नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा करवाए गए। जिस पर जैसे तमिल ने कहा कि बैरिस्टर गौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अदालत में ठहर के कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश नहीं किया। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब ने जब अपने नॉमिनेशन पेपर का जिक्र किया तो याहिया अफरीदी साहब ने उनसे कहा कि आप किसके वकील हैं? तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं कमल शोज़ब का वकील हूँ। तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा तो फिर हमारे सामने जो मुकदमा है वो कमल शोज़ब का एक महदूद मुकदमा है, आप उस पर दलाइल दें। तो फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमारे सामने तहरीक इंसाफ की भी पार्टी बनने की दरख्वास्त है जो कि हमने अलाउ कर दी थी, तो आप इस पर बात कर सकते हैं। मंसूर अली शाह साहब ने उनसे ये पूछा अपने सलमान अकरम राजा से कि कितने अरकान ने अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ इंतखाबात में सर्टिफिकेट दिया था, क्या हर उम्मीदवार का सर्टिफिकेट जारी किया गया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है? तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरे पास मालूमात नहीं है, मैं आपको पूछ के बताऊँगा। तो बैरिस्टर गौर रोस्टम पे आए, उनकी तरफ से बताया गया कि हमने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के लिए 265 टिकट जारी किए थे। मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि ये आप बताएं कि आपने कहाँ पे जारी किए थे, ये डिटेल कहाँ पे मिलेगी? तो इस पर अदालत को बताया गया सलमान अकरम राजा ने कि तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पे ये मालूमात मौजूद हैं। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ की वेबसाइट नहीं, आप अदालत के रिकॉर्ड पे बताएं 265 जो आपने टिकट तकसीम किए वो रिकॉर्ड कहाँ पे है? तो उसका कोई जवाब नहीं आया। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब आपने जो डिक्लेरेशन जमा करवाया सलमान अकरम राजा ने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का था। इरफान सादक खान साहब ने कहा कि हमारे सामने कमल शोज़ब का मुकदमा है। और फिर आगे चल के नाज़रीन काजी फैसल साहब ने कहा कि 12-13 जनवरी को जो सलमान अकरम राजा साहब का डिक्लेरेशन जमा हुआ इलेक्शन कमीशन आर ओ के पास, वो नजरियाती का बता रहा है कि तहरीक इंसाफ नजरियाती का जमा करवाया गया। फिर नाज़रीन यहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब का कोई रवैया काजी फैसल साहब के साथ अच्छा नहीं था। काजी फैसल साहब उनसे कोई बात पूछना चाह रहे थे, बार बार उनसे क्वेश्चन कर रहे थे, उनके दलाइल के हवाले से जो वो दलाइल दे रहे थे किसी पेज का या किसी हवाले का पूछ रहे थे। तो सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी ही, मैं कहता हूँ कि वो एक जैसे एक अंदाज़ होता है, एक तरीक़ाकार होता है, उससे हट के मुझे तो बदतमीज़ी लगी, उनके सवाल का जवाब नहीं दिया और कहा कि मुझे अपने तरीके से आर्गू करने दें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरा टिकट तो साथ में लगा हुआ था, लेकिन जो रिकॉर्ड यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने पेश किया उसमें मेरा टिकट जो है वो रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया। काजी फैसल ने उनसे पूछा कि सलमान राजा साहब आप ये बताएं कि आपका नुक्ता क्या है? रिकॉर्ड आप ये कह रहे हैं, क्योंकि सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो पेश किया गया रिकॉर्ड है वो नाकाबिले एतबार है। तो इस पर काजी फैसल ने कहा कि आपका नुक्ता क्या है, आप अपना नुक्ता बताएं, ओपन कोर्ट है, अगर कोई रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने पेश नहीं किया था तो आप पेश कर देते। जैसे शाहिद वहीद साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि पुराने ज़माने में ये होता था कि आईनी इदारा नेक नीति के साथ अदालत में आता था, लेकिन यहाँ पे लगता है ऐसे कि इलेक्शन कमीशन मुकदमा जीतना चाहता है, एक आम जो लिटिगेंट होता है उसी तरीके का बिहेव जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया जा रहा है। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ चलते हैं तो आपको नहीं चाहिए था, यहाँ पर ना मुझे समझ आया कि हाँ आप ये चाहते हैं कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो ना मिलें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाए। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं चाहते। और फिर आगे चल के मंदोखेल साहब ने कहा कि सोच लें, आप जो जवाब दे रहे हैं ये अगर हमने किसी जगह पे जाके ये सोचा, फैसला सोचते हुए, फैसला तहरीर करते हुए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं PTI को मिलनी चाहिए, तो फिर आपको क्या चाहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ को ना मिलें? तो इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम आइन तक खुद को महदूद रखेंगे। और फिर आगे चल के सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे, तो हम ये चाहते हैं कि कोई किसी फहरिस्त की ज़रूरत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 में कहीं नहीं लिखा कि आपने एक सीट जीती हो, तो लिहाजा ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए। जिस पे जैसे इरफान सादक खान साहब ने कहा कि आपका जो नुक्ता है, आपके जो दलाइल हैं, इससे तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अपना मुकदमा जो है ख़त्म हो जाता है। जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुझे परवाह नहीं, मुझे नहीं मालूम कि किसका मुकदमा मेरे दलाइल से ख़त्म हो रहा है। इसके बाद नाज़रीन जैसे तमिल साहब ने वही बात की जो इरफान सादक खान साहब कर रहे थे एक और अंदाज से, तो सलमान अकरम राजा साहब ने फिर उसका ये जवाब दिया कि अदालत जो है ख़ुद को हमारी इस्तेदाद तक महदूद ना रखे, अदालत कुछ भी हमारी अपील के ऊपर ऑर्डर जारी कर सकती है। यानी आप 187 को देखते हुए मुकम्मल इंसाफ का ऑर्डर भी जो है वो अदालत जो है इस केस में जारी कर सकती है। और अगर लिस्ट हमने नहीं दी, सलमान अकरम राजा ने कहा, तो तब भी जो PTI के अपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज़ाद अरकान शामिल हुए, तब भी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए। तो ये नाज़रीन आज की समाअत के बाद जो बड़ा फ़ैसला हुआ है वो ये है कि समाअत मुकम्मल हो गई है और फ़ैसला इसमें महफूज कर लिया गया है। अब मुनासिब तारीख पर यह फ़ैसला जो है वो अदालत की जानिब से सुनाया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।